जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के मार्क्स होता कर तमाम सियासतदान नहीं, तमाम का ना के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं, आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन से सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था? तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएं। सबूत दो ना। बिलावल भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सहाफी के सवाल पर कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मिला हूं और सौदा कर रहा हूं? अगर मैंने मुलाकात की भी थी तो इसमें आइन और जमहूरियत की बात की। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा, अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो दूसरे फरीक को लचक दिखाना होगी। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वज़ारत उज़्मा के लिए वोट भी ले ले और अपनी शराइत भी मनवाए। नून लीग को वोट उनकी शराइत पर नहीं बल्कि अपनी शराइत पर ही देंगे। हुकूमत साजी में ताखीर से मुल्क को जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके हैं, फौरी मुस्ताफी हों, उनके इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम भी मुतासर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहदे से बानी पीटीआई को आगाह कर दिया। MWM मरकज में हमारे साथ बैठेगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जारी एक एलामिये में कहा गया, चंद एक वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम मौजूद हैं, शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिसाइडिंग अफसरान डेटा भेजने से कासिर रहे। 2018 का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस बार पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान असम्बली में पलड़ा भारी। 2 आजाद अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज को गिरफ्तार करके सुबह 9 बजे पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद और 4 सूबों के IGs को अहकामात जारी कर दिए। DC इस्लामाबाद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने वालदा के साथ उम्रे पर जाना है। वकील का मौक़िफ़, अदालत को बताए बगैर बैरून मुल्क चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार के इस्तिफ़सार। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद का नाम ECL में डालने का हुक्म भी दे दिया। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इंफरादी फेल होता है। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? गलत कामों का मुद्दा उन्हीं इंफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? भुट्टो केस और मखसूस केस था जिसमें इस्तगासा ने हिदायत पर अमल करते हुए सजा सुनाई।
क्या यह समझा जाए कि मार्शाल्लाह की वजह से इस वक्त जजेस दबाव का शिकार थे? सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा क्या इस तरह मार्शाल्लाह के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दे? क्या इन जजेस ने पीसीओ हलफ ले रखा था? जुल्फकार भुट्टो केस के फैसले में क्या नाइंसाफी हुई? अगर जुल्फकार भुट्टो केस में नाइंसाफी हुई तो उसके सबूत कैसे मिलेंगे? भुट्टो फैसले में अगर नाइंसाफी के सबूत मिल जाए तो क्या यह अदालत आर्टिकल 186 के तहत इंक्वायरी करा सकती है? हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। जुल्फकार भुट्टो को जिस तरह फांसी की सजा सुनाई गई उस तरीकाकार को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने फांसी के फैसले में बदनीयती की या एतराफ जुर्म? जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। कहा साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया, इसे बदनीयती नहीं एतराफ जुर्म कहेंगे। मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। चीफ जस्टिस ने कहा हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कि कोई तासुब का शिकार है, हो सकता है दूसरा ये राय ना रखे। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा तीनों बड़ी पार्टियां कौमी हुकूमत बनाएं और आगे बढ़ें। अगर सियासी हुकूमत आगाज नहीं करेगी तो फिर मामला GHQ के पास चला जाएगा। हमने TTP से काबुल में बात की, BLA के साथ बात करने को तैयार हैं, तो सियासी कारकुनों के साथ बात क्यों नहीं हो सकती? मियां साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। अब वक्त है वो स्टेटमेंटशिप दिखाएं। इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली। बुलेट ने बैलेट, गोली ने पर्ची को अगवा किया। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ये एक जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और आइन के गद्दार हैं। सेनेट इजलास से इजहार ख्याल करते हुए मुश्ताक अहमद ने कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन अवाम से माफी मांगे। इस इलेक्शन ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हकूक पर डाका है। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या वहाँ यही इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या वहाँ कोई इमाम अबू हनीफा जो थे आके बैठे हुए थे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा 1977 के इलेक्शन के नतीजे में 11 साल के मार्शल लॉ का तोहफा मिला। 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे, उन्हें इलेक्शन में नहीं आने दिया गया। 2024 के इलेक्शन में बानी पीटीआई जेल में हैं। इत्तेफाक करता हूं कि इंतखाबात की तारीख खुशगवार नहीं रही बल्कि अफसोसनाक रही। एक इंतखाब मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इंतखाब के बाद मार्शल लॉ आया। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम बैठक आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज 5वीं नशिस्त में पावर शेयरिंग फार्मूले पर तफसीली मुशावरत हुई। जराए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अक्सरियती मामला तय पा गए। बातचीत को याददाश्त की शक्ल में ड्राफ्ट किया जा रहा है। कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। उधर MQM की मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात हुए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगी।
कायद नून लीग नवाज शरीफ की छांगला गली में अहम मुलाकातें, इत्तेहादी जमातों का पावर शेयरिंग फार्मूला जेर बहस आया। नवाज शरीफ वापस मरी पहुंच गए। मजीद मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सिंध असम्बली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुशावरत शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर के उम्मीदवारों की फहरिस्त में अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी शामिल। एमक्यूएम के 20 से ज्यादा उम्मीदवार पहली मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। नून लीग ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। जाती उमरा में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से एक अमली तय की जाएगी। इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बारे में भी मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास 22 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। लुढ़खड़ाती मईशत और अरबों के मकरूज पंजाब पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पंजाब पुलिस करोड़ों रुपए की लागत से 49 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस का 34 करोड़ 70 लाख रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। बानी पीटीआई की हमशीरा उज़्मा खान ने बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी तोशाखाना केस में सजा पाने के बाद से बरीगाला रिहाइशगाह में कैद हैं। खानदानी मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को बुशरा बीबी की मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। जज एहतसाब अदालत ने आज रियाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फारूक हबीब को बरी कर दिया। केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब की जानिब से दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। अदालत ने फारूक हबीब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। कराची में निगरान वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस में IT क्लास का दौरा। तालिब इल्मों को पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन से मुतल्लिक आगाही हासिल की। अनवारुल हक काकड़ ने कामरान खान टेसोरी के इस इक़दाम को सराहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। तमाम सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। एबटाबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। ठंडियानी में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। बर्फबारी की वजह से मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद। ठंडियानी रोड की बंदिश से दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता। सड़कें बंद होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रहता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे से मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इज़्ला में मौसम खुश्क रहेगा।